हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल JR मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपनी बीएड की प्रैक्टिकल की फ़ाइल बना रहे होंगे। तो अगर आप लेसन प्लान की फ़ाइल बना रहे हो और आप सोच रहे हो कि हिस्ट्री लेसन प्लान कैसे बनेगा, तो डोंट वरी, आज मैं ये लाई हूँ वीडियो हिस्ट्री लेसन प्लान पे। मैंने गाइस हिस्ट्री लेसन प्लान की सीरीज़ स्टार्ट की है। मैंने फर्स्ट लेसन प्लान आपको प्रोवाइड कर दिया है, ये मेरा सेकंड लेसन प्लान है। मुझे कमेंट आ रहा था कि हिस्ट्री के भी लेसन प्लान चाहिए, तो मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। तो आज का ये जो वीडियो मेरा सेकंड लेसन प्लान है और आज का जो टॉपिक है ये है अकबर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की ये फ़ाइल। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। मैंने आपको ज्योग्राफी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, बायो, संस्कृत और मैथ के लेसन प्लान प्रोवाइड किए हुए हैं। तो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और गाइज़, मैंने आपको बीएड की प्रैक्टिकल की फ़ाइल्स भी प्रोवाइड कर दी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये फ़ाइल। सबसे पहले आप यहाँ पर लेसन प्लान या पाठ योजना नंबर लिखेंगे। ये मेरा दूसरा लेसन प्लान है, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। और इसके बाद आप यहाँ पर संस्था का नाम लिखेंगे। आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप वहाँ पे स्कूल का नाम लिख लेंगे। इसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे। इसके बाद आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि का दिनांक आपकी टीचिंग जिस डेट को लगी होगी आप यहाँ पर दिनांक लिख लेंगे। इसके बाद कक्षा में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में आप पढ़ा सकते हैं। इसके बाद है वर्ग में ए है और विषय सामाजिक विज्ञान है, उप विषय इतिहास है, चक्र आपका मीन्स कौन सा पीरियड है क्लास का, ये आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद अवधि आपका ड्यूरेशन क्या होगा 40 मिनट और प्रकरण है आपका अकबर। फिर है आपका सामान्य उद्देश्य। देखिए, सामान्य मीन्स होता है जनरल, उद्देश्य मीन्स होता है एम्स, मीन्स जनरल एम्स। आपके इतिहास शिक्षण से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, यही होता है आपका सामान्य उद्देश्य। तो देखिए इसमें 6 पॉइंट्स आप लिखेंगे। छात्रों को ऐतिहासिक ज्ञान कराना, छात्रों में इतिहास के प्रति प्रेम उत्पन्न कराना, छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों में आदर्श शिक्षण का निर्माण करना, छात्रों में स्वदेश प्रेम की भावना का विकास करना, छात्रों को ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान कराना। तो ये हो गया आपका सामान्य उद्देश्य। इसके बाद है आपका विशिष्ट उद्देश्य, मीन्स आप इतिहास शिक्षण के अंदर टॉपिक क्या पढ़ा रहे हैं, अकबर। तो अकबर टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ डेवलप करते हैं, बच्चों को क्या क्या नॉलेज दे सकते हैं, ये होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य मीन्स स्पेसिफिक एम। तो यहाँ पर देखिए इसमें 3 एम्स होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक। ज्ञानात्मक उद्देश्य में, बोधात्मक उद्देश्य में और प्रयोगात्मक उद्देश्य में आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए छात्र अकबर के बारे में जान सकेंगे, छात्र अकबर की नीतियों के बारे में जान सकेंगे, छात्र अकबर के शासनकाल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र अकबर के राज्य विस्तार के बारे में जान सकेंगे, छात्र अकबर की शासन व्यवस्था के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र अकबर के शासनकाल की कला को पहचान कर व्याख्या कर सकेंगे। तो ये हो गए आपके कुछ उद्देश्य। इसके बाद है आपका शिक्षण विधि। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर विधि एवं व्याख्या विधि। प्रश्नोत्तर मीन्स आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, तो आपके और छात्रों के बीच अंतःक्रिया होगी, ठीक है। तो ये होता है आपकी प्रश्नोत्तर विधि, मीन्स दोनों सक्रिय होते हैं। व्याख्या विधि में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका एक्सप्लेनेशन देते हैं, मीन्स पाठ को पढ़ाते हैं, या छात्राध्यापिका कथन कहेंगे, वहाँ पर बच्चे साइलेंट रहेंगे। तो ये आपका क्या होता है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण होता है। तो ये हो गया आपका व्याख्या विधि। इसके बाद है आपकी सहायक सामग्री। कक्षा संबंधी सहायक सामग्री जैसे चार्ट, चौक, डस्टर, मानचित्र, लपेट श्यामपट्ट आदि। फिर है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान है आपका छात्र अकबर के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ जानते होंगे अकबर के बारे में। फिर आप यहाँ पर प्रस्तावित क्वेश्चन पूछेंगे और बच्चे संभावित उत्तर देंगे। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो प्रस्तावना के प्रश्न होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन किया बच्चों से, हम किस देश में रहते हैं, तो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित है ये क्वेश्चन, तो बच्चे आंसर देंगे हम भारत देश में रहते हैं। इसके बाद बच्चों से आप क्वेश्चन करेंगे भारत के कुछ मुस्लिम शासकों के नाम बताइए, तो यहाँ पर मोहम्मद गोरी, जहांगीर, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन कहेंगे बीरबल किसके दरबार में रहता था या नौरत्नों में से एक था, तो बच्चे कहेंगे अकबर। फिर आप क्वेश्चन करेंगे अकबर के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। फिर है आपका उद्देश्य कथन। आप कहेंगे बच्चों आज हम अकबर के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। फिर है आपका प्रस्तुतिकरण। आप यहाँ पर प्रस्तुतिकरण देंगे, प्रेजेंटेशन देंगे अपने पाठ की, किस तरीके से आप बच्चों को प्रेजेंट कर रहे हैं इस टॉपिक को, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है।
इसमें देखिए शिक्षण बिंदु होता है, इसमें आप 2 से 3 शिक्षण बिंदु बनाते हैं क्योंकि आपका ये लॉन्ग लेसन प्लान होता है, बीएड सेकेंड ईयर में आप हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपका 2 से 3 शिक्षण बिंदु हो जाएगा। तो पहला शिक्षण बिंदु है मेरा अकबर एवं इसका राज्य विस्तार। इसके बाद है विकासात्मक प्रश्न और श्याम पर सारांश। आप जो भी छात्र अध्यापिका कथन मीन्स एक्सप्लेनेशन देंगे उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते चलेंगे, ठीक है, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। तो आप क्वेश्चन करेंगे अकबर के राज्य विस्तार के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन कहेंगे अकबर अपने पिता की मृत्यु के समय 13 वर्ष का था। हुमायूं के विश्वास पात्र बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक किया। अकबर अपने संरक्षक बैरम खां की देख रेख में राजकाज करने लगा। अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ जिसमें हेमू की सेना पराजित हुई और अकबर ने पंजाब, आगरा व दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब यहाँ पर आपका राज्य विस्तार है। अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अरब, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार की दृष्टि से गुजरात और बंगाल प्रांत बहुत महत्वपूर्ण थे जिन पर अकबर अपना अधिकार कर लिया था। तो ये हो गया आपका छात्र अध्यापिका कथन। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि श्याम पर सारांश में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे 13 वर्ष की आयु में हुमायूं के विश्वास पात्र बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक किया। अकबर और हेमू के बीच 1556 में पानीपत का युद्ध हुआ। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हैं। अब आप इसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे बच्चों से ताकि आप समझ सके कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। तो आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे अकबर का राज्याभिषेक कितने वर्ष की उम्र में हुआ था, तो बच्चे आंसर देंगे 13 वर्ष की उम्र में। फिर आप क्वेश्चन करेंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो बच्चे आंसर देंगे 1556 में। फिर आपका क्वेश्चन होगा पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके मध्य हुआ, तो बच्चे आंसर देंगे अकबर और हेमू के बीच हुआ। अब आपका आता है शिक्षण बिंदु सेकंड। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कवर करेंगे, शासन व्यवस्था एवं कला, ठीक। तो अब यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे अकबर की राजभाषा क्या थी, तो बच्चे कहेंगे फारसी। फिर आप क्वेश्चन करेंगे अकबर कालीन शासन व्यवस्था कैसी थी, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। अब आप यहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन कह देंगे अकबर ने अपने साम्राज्य को कई भागों में बांट दिया था। शासन प्रशासन की देखरेख के लिए अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हकाम, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल तानसेन, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल और फैजी एवं बीरबल। तो ये हो गए आपके कुछ 9 रत्न। तो यहाँ पर इसके बाद आएगा आपका श्यामपट्ट सारांश। आप श्यामपट्ट सारांश में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देंगे। इसके बाद देखिए एक्सप्लेनेशन में और भी है। अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नामक नगर तथा आगरा के किला का निर्माण किया था। फिर है आपका बोध प्रश्न। अब आप इसमें जो एक्सप्लेनेशन आपने दिया है उसमें से कुछ क्वेश्चन आप बच्चों से पूछेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे अकबर के दरबार में कितने 9 रत्न थे। गाइज यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप क्वेश्चन करेंगे अकबर के दरबार में कितने रत्न थे, ठीक। तो यहाँ पर बच्चे आंसर देंगे 9 रत्न थे। अब आपका क्वेश्चन होगा अकबर ने किस नगर का निर्माण कराया, तो फतेहपुर सीकरी। इसके बाद है देखिए शिक्षण बिंदु तृतीय। यहाँ पर आप तीसरा शिक्षण बिंदु लेंगे इस टॉपिक को कवर करने के लिए, सामाजिक प्रभाव एवं साहित्य। तो आप क्वेश्चन करेंगे बच्चों से अकबर कालीन साहित्य के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। अब आप यहाँ पर बच्चों को छात्र अध्यापिका कथन कहेंगे अकबर जानता था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना वह साम्राज्य पर अपना अधिकार नहीं बनाए रख सकता था, इसलिए उसने अनेक हिंदुओं को मनसबदार बनाया। इसमें अधिकांश राजपूत राजा थे जिनसे उसने संधि स्थापित की। अकबर के धार्मिक सहिष्णुता का परिचय फतेहपुर सीकरी इबादत खाना निर्माण से पता चलता है, जिसमें वह सभी धर्मों के गुरुओं से अनेक धर्मों की अच्छी बातों को सुनता व चर्चा करता था। अकबर के समय भूमिकर 1/3 था। अब है आपका साहित्य। अकबर की राजभाषा फारसी थी। अबुल फजल उच्च कोटि का लेखक व साहित्यकार था। उसने अकबरनामा की रचना की। महाभारत तथा रामायण को फारसी में अनुवाद कराया गया। अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी में दोहे लिखे जो आज भी लोकप्रिय हैं। इसी समय रामचरितमानस की रचना हुई।
तो ये आपके कुछ एक्सप्लेनेशन हो गए हैं। अब आप राइट साइड में यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश कह देंगे, लिख देंगे ब्लैक बोर्ड पर। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर फिर से बोध प्रश्न आएगा, अकबरनामा की रचना किसने की? तो बच्चे आंसर देंगे अबुल फजल। फिर आपका क्वेश्चन होगा आगरा के किले का निर्माण किसने कराया? तो यहाँ पर बच्चे आंसर देंगे अकबर ने। इसके बाद अब आपका निरीक्षण कार्य आता है। अभी तक आपने जो ब्लैक बोर्ड वर्क लिखा था उसमें आप बच्चों से कहेंगे कि उसे अपने अपने नोटबुक में लिखने को। अब आप क्या करेंगे, घूम घूम कर क्लास में देखेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। ठीक, इसके बाद है मूल्यांकन के प्रश्न। अब आपने अभी तक जितना भी पढ़ाया है, जितना भी एक्सप्लेनेशन की है, उसमें से आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? अकबर के नौरत्न के नाम बताइए। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? आगरा का किला किसने बनवाया? ये हो गए आपके कुछ मूल्यांकन के प्रश्न, मीन्स इवैल्यूएशन क्वेश्चन। इसके बाद है आपका गृह कार्य। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? अकबरकालीन साहित्य व कला के विषय में संक्षिप्त वर्णन करें। तो ये आपका होमवर्क हो गया है। तो गाइज यहाँ पर आके आपका ये फाइल एंड होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपका कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मीन्स आप अपने साथ चार्ट में ये फिगर्स ले जा सकते हैं, इमेजेस ले जा सकते हैं, ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। तो देखिए ये अकबर है, ये अकबरनामा बुक है, इसके बाद फतेहपुर सीकरी है, फिर आगरा का किला है। तो ये आप चार्ट में या तो बना सकते हैं, या तो इसको स्टेपल कर सकते हैं, या फिर इसका कट आप लगा सकते हैं चार्ट में और बच्चों को दिखा सकते हैं। अगर उनकी बुक में ये सारी चीज़ बनी है तो आप बुक से भी पढ़ा सकते हैं कि देखिए ये चीज़ ये है और ये चीज़ ये है। तो यहाँ पे आपका ये आके लेसन प्लान एंड होता है। तो अगर आपको पसंद आए मेरा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।